लड़के ने अपना खिलौना अलमारी में रख दिया। जब उसने दोबारा खोलकर देखा तो छोटा गुड़िया जिंदा हो चुका था। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गुड़िया घबरा गया और अचानक उस पर हमला कर दिया। लड़के ने जल्दी से समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और उसने अपनी हथेली खोल दी। गुड़िया खुशी खुशी उसकी हथेली पर कूद गई। उसने गुड़िया के लिए मॉडल वाला टेंट घर की तरह बना दिया, लेकिन उसे प्लास्टिक की गंध पसंद नहीं आई। तब लड़के ने खिलौने वाला टेंट फिर से अलमारी में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने दोबारा खोला तो वह मॉडल टेंट असली टेंट बन चुका था, जो अब गुड़िया के रहने के लिए बिल्कुल ठीक था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस रात माइक ने उत्साह में और भी खिलौने अलमारी में रख दिए, लेकिन जब उसने फिर से दरवाजा खोला तो सामने बहुत डरावना नजारा था। काले कपड़ों में एक आदमी डायनासोर से लड़ रहा था और एक रोबोट पुलिस वाला सैनिकों से भिड़ा हुआ था। माइक ने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने फिर खोला तो सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। अगले दिन छोटी गुड़िया ने माइक को जगाया और कहा कि वह बाहर रहना चाहता है। माइक उसे लेकर घर के पीछे वाले आंगन में गया, लेकिन जब वह कुछ औजार लेने वापस गया तो एक चिड़िया लगभग गुड़िया को उठाकर ले ही गई थी। माइक घबराकर उसे तुरंत वापस अपने कमरे में ले आया। जब उसने अपनी हथेली खोली तो देखा कि उसकी टांग में चोट लग गई थी। घबराए हुए माइक को अचानक एक उपाय सूझा। उसने खिलौनों के डिब्बे से खिलौना डॉक्टर निकाला और उसे अलमारी में रख दिया। जब उसने दरवाजा दोबारा खोला तो डॉक्टर जिंदा हो चुका था। माइक ने उसे गुड़िया के सामने रख दिया ताकि वह उसकी चोट ठीक कर सके। डॉक्टर ने आवर्धक शीशे से घाव को ध्यान से देखा और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में चोट पूरी तरह ठीक हो गई। माइक चाहता था कि वे दोनों भी दोस्त बन जाएं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका काम पूरा हो चुका है और अब वह घर जाना चाहता है। माइक मान गया। जब उसने अलमारी फिर खोली तो डॉक्टर फिर से खिलौना बन चुका था।